शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग में मन। तदवस्थे चेतसी विषयाभावात् बुद्धिबोधात्मा किम स्वभावः। तदवस्थे चेतसी, जिस अवस्था में मन में विषयों का अभाव होता है, जिस निरुद्ध अवस्था में, मन की 5 अवस्थाओं में से निरुद्ध अवस्था एक अवस्था है। जिन अवस्थाओं की चर्चा हमने की है, उन अवस्थाओं में जो निरुद्ध अवस्था है, उस निरुद्ध अवस्था की बात यहां पर चल रही है। तो तद अवस्थे चेतसी, उस अवस्था वाले मन में। किस अवस्था वाले मन में? निरुद्ध अवस्था वाले मन में। विषयाभावात्, विषयों का अभाव होने से। विषय रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, 5 विषय। इन 5 विषयों का अभाव हो जाता है। यानी मन किसी भी विषय को अपनाता नहीं, या मैं ये कहूं, मन किसी भी विषय को लेकर विचार नहीं करता, सोच नहीं चलता मन में। तो विषयों का अभाव हो जाने से बुद्धिबोधात्मा, बुद्धि का अर्थ मन है, मन के माध्यम से बोध करने वाला। स्वतः आत्मा बोध नहीं करता है। बिना साधन के आत्मा कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। कोई माध्यम चाहिए। सीधा सीधा आत्मा देख नहीं सकता, इसलिए आंखें चाहिए। सीधा सीधा सुन नहीं सकता, इसलिए कान चाहिए। ठीक इसी प्रकार यहां पर कहा जा रहा है, बुद्धिबोध आत्मा, आत्मा को बोध होता है, ज्ञान होता है, लेकिन बुद्धि के माध्यम से, मन के माध्यम से होता है। जब विषय ही नहीं रहे मन में, बात को समझने का प्रयत्न करना, मन में कोई विषय नहीं है, विषय ही नहीं है, तो बोध कैसे होगा? ज्ञान के लिए कोई ना कोई विषय चाहिए, वस्तु चाहिए, पदार्थ चाहिए। और यहां कहा जा रहा है विषयाभावात, विषयों का अभाव है, मन में कोई विषय नहीं चल रहा है, मन खाली है, जिसे निरुद्ध कहा है। तो निरुद्ध अवस्था में मन के अंदर कोई विषय नहीं है, तो मन के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने वाला ये जो आत्मा है, जिसे पुरुष कहा जाता है, किम स्वभावा, उसका क्या स्वभाव है, वो कैसा है?
किस स्थिति में है, क्या एहसास करता है, क्या बोध होता है या नहीं होता है, इस बात को लेकर के प्रश्न किया जा रहा है। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, वो कहते हैं जब आत्मा को बोध होता है तो मन के माध्यम से होता है और मन के अंदर कोई विषय ही नहीं है। उस स्थिति में आत्मा का क्या स्वभाव होता है, किस रूप में रहता है? तो महर्षि पतंजलि उसका उत्तर देते हैं, समाधान करते हैं। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। ये तीसरा सूत्र है, समाधि पाद का ये तीसरा सूत्र है। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। आत्मा को समझाने के लिए तीन शब्दों का यहां पर कथन किया गया है। तीन शब्दों से आत्मा को समझाने का प्रयास किया है। तदा, तदा शब्द से। संस्कृत में तदा शब्द यदा के साथ में आता है। यदा तदा, दोनों सापेक्ष हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यदा के बिना तदा नहीं है, तदा के बिना यदा नहीं है। यदा और तदा, हिंदी में भी हम ऐसा ही प्रयोग करते हैं। जब तब, जब तब कहा जा रहा है तो जब आएगा, और जब कहेंगे वहां तब अंतर्निहित होगा। दोनों एक दूसरे के सहारे से रहते हैं शब्द। तो यहां कहा जा रहा है तदा, तदा का अर्थ है तब। तो प्रश्न अपने आप आएगा, कब? तब का मतलब यहां पर कहा जाए, तब का मतलब कब? जब, जब मन निरुद्ध अवस्था में रहता है, जब मन में कोई विषय नहीं रहता है, तदा, तब। निरुद्ध अवस्था में विषय नहीं है। जब मन में विषय नहीं है, मन रुका हुआ है, तदा, तब। मन में विषयों का ना होना, मन का रुक जाना, ऐसे ही नहीं होता है। कोई ये चाहे मन को रोक दे, निरुद्ध अवस्था को प्राप्त करे, संभव ही नहीं है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तदा, तब, यदा विवेको भवति, जब विवेक होता है, जब अभ्यास किया जाता है, जब वैराग्य होता है, तदा, तब। विवेक, अभ्यास और वैराग्य। व्यक्ति को विवेक होना है, और विवेक भी पूर्ण विवेक हो, अधूरा नहीं। पूर्ण विवेक जब होता है, और उस पूर्ण विवेक का जब अभ्यास करता है, उस अभ्यास को निरंतर करता है, और वो अभ्यास भी अधूरा नहीं, पूर्ण अभ्यास हो, जब विवेक होता है, उस विवेक का पूरा अभ्यास करता है, वैराग्य होगा। बिना अभ्यास के वैराग्य नहीं हुआ करता है। और वो जैसा वैराग्य होना चाहिए वैसा वैराग्य, यानी पूर्ण वैराग्य।
तो पूर्ण विवेक, पूर्ण अभ्यास और पूर्ण वैराग्य जब होता है तब, यहां तब का अर्थ है ये, विवेक होता है। विवेक, गुस्सा नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को पता है विवेक है, पर उस विवेक का अभ्यास नहीं होता है, उस बोध का अभ्यास निरंतर नहीं करता व्यक्ति। अभी तो समझाया था आपको, गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, वैर नहीं करना चाहिए। हां, समझाया, समझ में आया, आया, विवेक हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर गुस्सा करने लग जाता है, पर उस विवेक का अभ्यास करो। विवेक तो हुआ, बहुत अच्छी बात है। गुस्सा नहीं करना चाहिए, यह विवेक होना कोई साधारण बात नहीं है। हर किसी व्यक्ति को विवेक नहीं हो पाता है, लेकिन आपको तो हुआ है विवेक, पर उस विवेक का अभ्यास करो। थोड़ी देर किया, कुछ समय तक किया, कुछ दिन तक किया, उसके बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं चलेगा। वो अभ्यास को पूरा करना है, तभी वैराग्य होगा। तो विवेक, अभ्यास और वैराग्य, जब ये तीनों पूर्ण होते हैं, उस स्थिति में तदा की बात आती है। और विवेक पूर्ण हो गया, अभ्यास पूर्ण हो गया, तो व्यक्ति के अंदर वो स्थिति आती है वैरत्याग। उसके अंदर द्वेष नहीं रह सकता, कितना ही प्रयास करो उसे, उसको गुस्सा नहीं दिला सकते। वैरत्याग, द्वेष को उसने त्याग कर दिया, छोड़ दिया, हटा दिया। किसके प्रति? किसके प्रति वैर नहीं हो? स्वयं के प्रति भी ना हो, अन्यों के प्रति भी ना हो। निकट से निकट मैं स्वयं हूं और दूर से दूर सभी हैं। किसी के भी प्रति वैर ना हो, द्वेष ना हो। अपने देशवासियों के प्रति वैर ना हो, द्वेष ना हो। दूसरे देशों के प्रति भी वैर ना हो, द्वेष ना हो। यह बात किसी सैनिक को नहीं कहा जा रहा है, किसी क्षत्रिय के लिए नहीं कहा जा रहा है। यह बात कही जा रही है उस आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए जिसने अपने मार्ग को आध्यात्मिक चुना है। भौतिक मार्ग को नहीं चुना, आध्यात्मिक मार्ग को चुना है। जो व्यक्ति लौकिकता से ऊपर उठना चाहता है, आध्यात्मिक बनना चाहता है, उस आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए बात कही जा रही है। अपने आप को आध्यात्मिक मानकर, अपने आप को साधक मानकर, अपने आप को योगाभ्यासी मानकर वैर नहीं कर सकता, द्वेष नहीं कर सकता, गुस्सा नहीं कर सकता। और इसका विवेक होगा तो अभ्यास निरंतर होता जाएगा, और उस निरंतर अभ्यास से व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त करेगा। जब विवेक, अभ्यास, वैराग्य पूर्ण होते हैं तदा, तब दृष्टा किस रूप में रहेगा, तब आत्मा किस रूप में रहेगा, जिसे पुरुष कहा जा रहा है, वो पुरुष किस स्वभाव वाला रहेगा, उसकी बात चल रही है। वैर का न होना किसी के भी प्रति, न केवल मनुष्यों के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति।
वैर का ना होना बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति सुख को छीनता है, मुझ आत्मा को प्राप्त होने वाले सुख को रोकता है, बाधित करता है, व्यवधान उत्पन्न करता है, चाहे वो मनुष्य हो, मनुष्यतर कोई भी प्राणी हो, और किसी भी रूप में सुख से वंचित मेरे को जो कोई भी करता है, तो वैर उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, गुस्सा आ जाता है। रोक नहीं पाता व्यक्ति। वही व्यक्ति रोक नहीं पाता है जिसे विवेक नहीं होता है, और जिसको विवेक हो जाता है वो व्यक्ति उसको रोकता है। और एक बार रोकने से बात नहीं चलेगी, रोकते ही रहना है, रोकने का अभ्यास करते ही जाना, निरंतर करता जाना। अब मैं नहीं रोकूंगा, यह स्थिति नहीं आनी है, रोकते ही जाओ, तब जाकर के वैराग्य होगा। किसी के भी प्रति वैर ना हो। आध्यात्मिक व्यक्ति के सामने उसका दुश्मन भी सामने हो, उसका शत्रु सामने है, तो भी उसके प्रति वैर ना हो, द्वेष ना हो, क्रोध ना हो। जब क्रोध नहीं है, वैर नहीं है, तब आत्मा का स्वरूप कैसा होगा, यह बात कही जा रही है। आत्मा अपने आप को किस रूप में एहसास अनुभव करता है जब वैर नहीं होता है। और वैर का ना होना दुनिया में सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम वैर से बच नहीं पाते, और जब तक हमारे मन में वैर है, द्वेष है, गुस्सा है, तब तक हमें दुख ही मिलता रहेगा, सुख नहीं मिल सकता। जैसा सुख चाहिए, यूं तो सांसारिक सुख, बहुत सारे सुख मिलते जा रहे हैं व्यक्ति को, उन सारे सुखों को प्राप्त करता हुआ भी व्यक्ति दुखी है, संतप्त है। और आत्मा दुखी नहीं रहना चाहता, संतप्त नहीं रहना चाहता। तो इसके लिए व्यक्ति को विवेक उत्पन्न करना है। यदा विवेको भवति तदा, यहां सूत्र में तदा शब्द का अर्थ यह लेना चाहिए, जब वो स्थिति ना हो तब ये स्थिति आती है, वैर का ना होना। सभी आत्माओं को, दुनिया भर की आत्माओं को स्वयं के समान अनुभव करना, एहसास करना। तो यदा विवेको भवति तदा, यदा अभ्यासो भवति तदा, यदा वैराग्यो भवति तदा, यह स्थिति है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी